हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रोसीजर फॉर ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग के बारे में। और यहाँ पर हम लोग प्रोसीजर के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। और जो ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग जो प्रोसीजर है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो कपलिंग होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग और दूसरी होती है ट्रेन टू शंटर कपलिंग। अभी ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग में होता क्या है, दो ट्रेन को कपल किया जाता है। और ट्रेन टू शंटर कपलिंग में होता क्या है, एक ट्रेन के साथ एक शंटर व्हीकल कपल होता है। शंटर व्हीकल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल या तो आरआरएम हो गया या तो लोकोमोटिव हो गया, मतलब डीजल लोकोमोटिव हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेन टू शंटर कपलिंग, जिसमें जो शंटर व्हीकल होता है वो ट्रेन को कपल करके ट्रेन का मूवमेंट करवाता है। अभी यहाँ पर ये ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग स्पेसिफिकली होती है मेन लाइन में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेन लाइन पर अगर कोई ट्रेन फंस गई और वो ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। दो तरीके की ट्रेन होती है फॉल्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेड ट्रेन होती है और दूसरी जो ट्रेन होती है वो डिफेक्टिव ट्रेन होती है। डेड ट्रेन और डिफेक्टिव ट्रेन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफेक्टिव ट्रेन, सबसे पहला जो डेड ट्रेन होती है वो ऐसी ट्रेन होती है जिसका सारा फंक्शंस ख़राब हो जाता है और ट्रेन का मूवमेंट भी नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से डेड हो गई, राइट। और दूसरी जो ट्रेन है वो है डिफेक्टिव ट्रेन, जिसमें जो ट्रेन है उसके फंक्शंस तो काम कर रहे होते हैं बट ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसको बोला जाता है डिफेक्टिव ट्रेन। डिफेक्टिव ट्रेन, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग, जैसे कि हमने बात किया, अगर हमारी ट्रेन अगर डिफेक्टिव है, राइट, तो ऐसे केस में जो ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग होगी वो हम लोग कर सकते हैं वो ट्रेन को रेस्क्यू करने के लिए। मेन लाइन पे कोई ट्रेन चले गई और वो जो ट्रेन है उसका मान लेते हैं मतलब मोटरिंग काम नहीं कर पा रही है, ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये मतलब ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस है, ना के बराबर में। बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल हम लोग ये एक इमेजिन करते हुए चल रहे कि हमारी जो ट्रेन है मेन लाइन पे गई है, बट वो जो ट्रेन है अचानक से उसका मास्टर कंट्रोलर फेल हो गया, ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी उसे हमें कपल करना होगा और जो कपलिंग होगी उसे क्या बोला जाएगा, ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग बोली जाएगी। जिसमें हेल्थी ट्रेन जो होगी वो क्या करेंगी, फॉल्टी ट्रेन को क्या करेंगी, डिफेक्टिव ट्रेन को क्या करेंगी, पीछे से धक्का मार के आगे लेके जाएंगी। उसका रीज़न ये होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर ये हेल्थी ट्रेन है और ये फॉल्टी ट्रेन है। तो जो हेल्थी ट्रेन है वो पुश करेंगी फॉल्टी ट्रेन को और ये फॉल्टी ट्रेन को आगे के तरफ लेके जाएंगी पुश करते हुए। और ये जो ट्रेन है इसे क्या कर देंगी, स्टेबल कर देंगी। या तो आईबीएल में स्टेबल कर देंगी, या तो एसबीएल में स्टेबल कर देंगी, या तो वर्कशॉप लाइन में स्टेबल कर देंगी। फिर उसके बाद यहाँ से ट्रेन को डीकपल कर दिया जाएगा, दोनों ट्रेन को। फिर उसके बाद ये जो हेल्थी वाली जो ट्रेन होगी वो मेन लाइन पे चले जाएंगी। बट अगर हम लोग मान लेते हैं जो हेल्थी ट्रेन है उसको हम लोग आगे रख देते और फॉल्टी ट्रेन को पीछे रख देते। जो हेल्थी ट्रेन है वो फॉल्टी ट्रेन को क्या करके लेके जा रही है, पुल करके लेके जा रही है। तो ऐसे केस में जब ट्रेन को स्टेबल करेंगे तो ऐसे केस में जो हेल्थी वाली जो ट्रेन होगी वो आगे जाके स्टेबल हो जाएंगी और जो फॉल्टी वाली जो ट्रेन होगी बीच में ही फंस जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से जो हेल्थी ट्रेन होती है उसे पीछे रखा जाता है और जो फॉल्टी ट्रेन होती है उसे आगे रखा जाता है। और जो फॉल्टी ट्रेन है उसे पुश करके आगे की तरफ लेके जाया जाता है और ट्रेन को स्टेबल किया जाता है, फॉल्टी ट्रेन को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉल्टी ट्रेन शुड बी पुश बाय हेल्थी ट्रेन। जो फॉल्टी ट्रेन है वो पुश होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉल्टी ट्रेन जो है वो पुश होना चाहिए, हेल्थी ट्रेन से पुल नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बीआईसी एंड पार्किंग ब्रेक शुड बी कट ऑफ फॉल्टी ट्रेन। अब यहाँ पर ये जो फॉल्टी ट्रेन है इसका जो बीआईसी और जो पार्किंग ब्रेक होगा उसे क्या करना होगा, कट करना होगा, राइट। क्यों कट करना होगा, क्योंकि जब हम लोग कट करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हेल्थी ट्रेन है इसके थ्रू हमें क्या करना है, फॉल्टी ट्रेन में हमें क्या करना है, ब्रेक लगाना है। तो यही रीज़न की वजह से हमें क्या करना होगा, बीआईसी और जो पार्किंग ब्रेक होगा वो हमें क्या करना होगा, कट करना होगा फॉल्टी ट्रेन का। जिसके वजह से होगा क्या, जो फॉल्टी ट्रेन के जो ब्रेक होंगे वो क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आता है कि जो बीआईसी और जो पार्किंग ब्रेक है फॉल्टी ट्रेन का वो हमें क्यों कट करना होगा, क्योंकि जब हम लोग कट करेंगे तो ऐसे केस में फॉल्टी ट्रेन के जो ब्रेक होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे और फॉल्टी ट्रेन का मूवमेंट होगा। अदरवाइज ब्रेक आइसोलेट नहीं होगे तो ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ओनली डीबीवी शुड अप्लाई brake in both the train, because when the train will get couple then BPMR of the both the train will get couple, and due to which DBV will apply brake in both the train. If braking is done by healthy train by bringing master controller to the braking position, then brake will apply in healthy train. Faulty train will move due to its momentum and coupler may break damage. तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब भी हम लोग ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग करेंगे, सबसे पहला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए हमारी ट्रेन में दो तरीके के ब्रेक होते हैं, राइट। पहला जो ब्रेक होता है वो न्यूमेटिक ब्रेक होता है
और दूसरा जो ब्रेक होता है, मोटे मोटे तौर पर हम लोग समझ रहे ब्रेक, अदरवाइज ऐसे तो ब्रेक बहुत सारे होते हैं। इमरजेंसी ब्रेक हो गया, सर्विस ब्रेक हो गया, होल्डिंग ब्रेक हो गया, लाइट ब्रेक हो गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ब्रेक होते हैं, राइट। बट हमें यहाँ पर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हमने दो ब्रेक कंसिडर करना है कपलिंग अनकपलिंग में। पहला जो ब्रेक है वो हमारा मास्टर कंट्रोलर वाला ब्रेकिंग है। मास्टर कंट्रोलर को जब हम लोग ब्रेकिंग पोजीशन पे लेके आते हैं तो ऐसे केस में होता है कि ट्रेन में ब्रेक लगता है। पहला ये वाला ब्रेकिंग हो गया, और दूसरा जो ब्रेकिंग हो गया वो हो गया हमारा डीबीवी वाला ब्रेकिंग, जिसे डीबीवी का फुल फॉर्म होता है सबसे पहला ड्राइवर ब्रेक वाल्व। ड्राइवर ब्रेक वाल्व के थ्रू ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। तो पहला जो ब्रेकिंग है वो है हमारा मोटरिंग वो मास्टर कंट्रोलर वाला ब्रेकिंग, जिसमें मास्टर कंट्रोलर को नीचे लेके आते हैं और ट्रेन में ब्रेक लगता है। पहला जो पोजीशन होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें मास्टर कंट्रोलर में भी अलग अलग पोजीशन होते हैं, मोटरिंग पोजीशन होता है, कोस्टिंग पोजीशन होता है, ब्रेकिंग पोजीशन होता है। तो ऐसे केस में जब मास्टर कंट्रोलर को हम लोग ब्रेकिंग पोजीशन पे लेके आते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन में ब्रेक लगता है। और दूसरा जो ब्रेक होता है वो न्यूमेटिक ब्रेक होता है, प्योरली न्यूमेटिक ब्रेक होता है। और वो जो प्योरली जो न्यूमेटिक ब्रेक होता है वो किसके थ्रू लगता है, डीबीवी के थ्रू लगता है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ड्राइवर ब्रेक वाल्व, राइट। तो हमारे पास अभी दो ब्रेक है, एक मास्टर कंट्रोलर वाला ब्रेक है और दूसरा डीबीवी वाला ब्रेक है। तो कपलिंग के टाइम हमें कौन सा ब्रेक अप्लाई करना है? कपलिंग के टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ डीबीवी वाला ब्रेक अप्लाई करना है। ड्राइवर ब्रेक वाल्व के थ्रू ही हमें ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करना है। क्यों ऐसा? अगर हम लोग मास्टर कंट्रोलर से ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मास्टर कंट्रोलर से अगर हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में जो हेल्थी ट्रेन है, हेल्थी ट्रेन में तो ब्रेक लग जाएगा, हेल्थी ट्रेन रुक जाएंगी, बट मोमेंटम की वजह से जो फॉल्टी ट्रेन होगी वो आगे चले जाएंगी। और जब ये आगे जाएंगी तो ऐसे केस में जो कपलर है इस पर क्या होगा, इस पर अनवांटेड एक्सेस टेंशन क्रिएट होगा और जो कपलर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यही रीज़न की वजह से हेल्थी ट्रेन और जो फॉल्टी ट्रेन है दोनों में जो ब्रेकिंग लगना चाहिए वो कौन सी ब्रेकिंग लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेटिक ब्रेकिंग लगना चाहिए। और वो जो न्यूमेटिक ब्रेकिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ डीबीवी के थ्रू लगेंगी, राइट। तो ड्राइवर ब्रेक वाल्व के थ्रू ही हमें, जब भी हम लोग ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग करेंगे तो ऐसे केस में ड्राइवर ब्रेक वाल्व के थ्रू ही ट्रेन में ब्रेक लगना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओनली डीबीवी शुड अप्लाई ब्रेक इन बोथ दी ट्रेन। डीबीवी ड्राइवर ब्रेक वाल्व के थ्रू ही ट्रेन में ब्रेक लगना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बिकॉज वैन बोथ दी ट्रेन विल गेट कपल, जब दोनों ट्रेन कपल हो जाएंगी तो ऐसे केस में दोनों का जो ब्रेक पाइप और जो एमआर पाइप होगा वो भी क्या हो जाएगा, कपल हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, डीबीवी के थ्रू प्योरली न्यूमेटिक ब्रेक लगेगा, ड्यू टू विच डीबीवी विल अप्लाई ब्रेक इन बोथ दी ट्रेन। डीबीवी के थ्रू क्या होगा, दोनों ट्रेन में ब्रेक लगेगा, इसमें भी ब्रेक लगेगा, इसमें भी ब्रेक लगेगा। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, अगर मास्टर कंट्रोलर के थ्रू अगर ब्रेक लगाएंगे ना ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग में तो ऐसे केस में हेल्थी ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा बट फॉल्टी ट्रेन में ब्रेक नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कपलर डैमेज हो जाएगा। बट अगर हम लोग डीबीवी के थ्रू अगर ब्रेक लगाएंगे ना तो ऐसे केस में होगा क्या, हेल्थी ट्रेन और फॉल्टी ट्रेन दोनों में ब्रेक लगेगा, जिसकी वजह से कपलर हमारा डैमेज नहीं होगा। जब दोनों ट्रेन कपल होगी तो एमआर और जो बीपी जो लाइन है वो दोनों क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। और जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगी तो ऐसे केस में होगा क्या, न्यूमेटिक ब्रेक अप्लाई होगा और वो जो न्यूमेटिक ब्रेक होगा वो डीबीवी के थ्रू होगा। जैसे कि हमने बात किया, इफ ब्रेकिंग इज डन बाय हेल्थी ट्रेन बाय ब्रिंगिंग मास्टर कंट्रोलर टू द ब्रेकिंग पोजीशन, देन ब्रेक विल अप्लाई इन हेल्थी ट्रेन, फॉल्टी ट्रेन विल मूव ड्यू टू इट्स मोमेंटम एंड कपलर में ब्रेक डैमेज। डीबीवी ड्राइवर ब्रेक वाल्व इस प्योर न्यूमेटिक ब्रेक, जैसे कि हमने बात किया जो डीबीवी है वो प्योर न्यूमेटिक ब्रेक है। मोटरिंग कोस्टिंग मास्टर कंट्रोलर ऑफ हेल्थी ट्रेन एट 5 to 10 kmph। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमारी हेल्थी ट्रेन है, राइट। अब ये जो हेल्थी ट्रेन है ये तो काम कर रही है, इसका मास्टर कंट्रोलर भी काम कर रहा है। अभी जब हम लोग ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग करेंगे तो ऐसे केस में जो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होना चाहिए, 5 to 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर पर आवर के बीच में ट्रेन की स्पीड होना चाहिए इन केस ऑफ ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग। जब भी ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग होगी तो स्पीड लिमिटेशन कितना है, 5 to 10 kmph, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और मास्टर कंट्रोलर का क्या पोजीशन होगा, क्या मास्टर कंट्रोलर को हम लोग ब्रेकिंग पोजीशन पे लाएंगे? ऑब्वियसली मास्टर कंट्रोलर को ब्रेकिंग पोजीशन में ही नहीं लेके आएंगे। जो मास्टर कंट्रोलर का जो पोजीशन होगा वो या तो कोस्टिंग होगा या तो मोटरिंग होगा, राइट। तो जब भी ट्रेन टू ट्रेन कपलिंग होती है तो ऐसे केस में मास्टर कंट्रोलर का पोजीशन या तो कोस्टिंग होगा या तो क्या होगा, मोटरिंग होगा। बट जो मास्टर कंट्रोलर है वो ब्रेकिंग पोजीशन पर नहीं आएगा और ट्रेन की जो स्पीड होगी 5 to 10 kmph होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टीओ कम्युनिकेट विद ट्रैफिक कंट्रोलर इन ओसीसी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमारी ट्रेन मेन लाइन पे फंसी और ट्रेन टू ट्रेन अगर कपलिंग हो रही है, राइट, तो ऐसे केस में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा किससे कम्युनिकेट करेगा, ओसीसी से कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मेन लाइन पे जो ट्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है वो ओसीसी से होता है और डिपो में ट्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है किससे होता है, डीसीसी से होता है, राइट। तो ऐसे केस में जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो कम्युनिकेट करेगा, किससे कम्युनिकेट करेगा, ओसीसी से। ओसीसी में किसके साथ, ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ। तो जब ट्रेन मेन लाइन पे होगी तो ओसीसी से कम्युनिकेट करेगा और डिपो में होगी तो ट्रेन का जो ड्राइवर होगा डीसीसी से कम्युनिकेट करेगा।
राइट। डीसीसी का फुल फॉर्म होता है डेपो कंट्रोल सेंटर और ओसीसी का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर।